ट्वेल्थ आरबीएससी टॉपिक है अपने पास में संगामी रेखाओं को हल करने का प्रतिबंध। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि संगामी रेखाएं होती क्या हैं। तो संगामी रेखाएं क्या होती हैं कि एक ऐसा पॉइंट जिससे दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरें। एक ऐसा पॉइंट जिससे दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरें, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? संगामी बिंदु। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? संगामी बिंदु। नाम से स्पष्ट, संगामी, साथ जाने वाली। तो एक ऐसा बिंदु जिससे बहुत सारी रेखाएं गुजरें, उसे हम क्या बोलेंगे? संगामी रेखा। और इसको हल करने के प्रतिबंध के लिए मैंने आपके सिलेबस के अंदर 3 लाइंस का है सिर्फ और सिर्फ। तो मैंने एक लाइन मान ली। सबसे पहले तो आप लोगों को लिखना है संगामी बिंदु। तो संगामी बिंदु के अंदर आप लिखो कि एक ऐसा बिंदु जिससे दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरें, उसे हम बोलते हैं संगामी बिंदु। उसके बाद में आपको टॉपिक लगाना है संगामी रेखा को हल करने का प्रतिबंध। तो उसके अंदर आपको लिखना है कि माना रेखा का समीकरण L1 बराबर A1x B1y, L2 बराबर दिस, L3 बराबर दिस। तो इसका प्रतिबंध होगा डिटरमिनेंट के अंदर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। यानी कि अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी तो वो रेखाएं कौन सी होंगी? संगामी। क्वेश्चन ऐसे आएगा, 3 रेखाएं दे देगा वो पूछेगा ये संगामी है या नहीं है। तो आपको उसके कोफिशिएंट है, जो उसके गुणांक है, वो लिख लेने हैं और उसको बराबर 0 क्या कर देना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा कि वो संगामी है या नहीं है। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो संगामी है, 0 के बराबर नहीं आ रहा तो संगामी नहीं है। और आज के वीडियो में स्पेशल क्या है कि आरबीएससी और सीबीएसई क्लास अलग अलग है। तो आपकी प्योर हिंदी में क्लास होगी अब से। दूसरी बात, रिस्पांस नहीं आ रहा भाई, क्लास का रिस्पांस नहीं आया, कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया रिस्पांस। तो रिस्पांस चाहिए भाई। संडे को टेस्ट है अपना 3D का, ठीक है। चलो बात करते हैं। संगामी रेखा को हल करने का प्रतिबंध अपने पास हो गया। अगला टॉपिक देखो, बड़ा ही इजी है, लंबपाद। 3D आपने मेरे से पढ़ी है, उसमें लंबपाद की बात आई थी। वही सेम टू सेम चीज है, बताता हूं मैं आपको। लंबपाद और प्रतिबिंब, लंबपाद और प्रतिबिंब। बिंदु से रेखा के लंबपाद यानी कि परपेंडिकुलर फुट के निर्देशांक। लंबपाद के निर्देशांक के लिए आपको देखो क्या पता होना जरूरी है। मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है मेरे को, मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है P, x1 और y1, और ये कोई रेखा का समीकरण है ax1 ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आप लिख लोगे, माना रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तथा बिंदु P x1 y1 से लंबपाद, कौन सा पाद ले लूं मैं? Q। ये देखो, ये इसके लंबवत है, ये इसके क्या है? लंबवत है। तो इसके निर्देशांक चाहिए मेरे को। लंबपाद Q xy के x2 y2 कर लो, इसको अच्छा रहेगा, x2 और y2 के निर्देशांक। देखो भाई बहुत ही आसान सी चीज है। निर्देशांक क्या हो जाएंगे? निर्देशांक हो जाएंगे x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b, माइनस ऑफ a x1 b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएंगे लंबपाद के निर्देशांक। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब प्रतिबिंब और बताना है इसका। प्रतिबिंब भी मैंने उसमें बात करी थी आपसे। किसमें? प्रतिबिंब की बात किसमें की थी मैंने आपसे? 3D के अंदर। मैंने बताया था ये है P, तो इसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर होगा। मैं P डैश ले लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं इसको, कंफ्यूज हो जाओगे। P है, ये रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है x1 और y1, ये है q x2 और y2, और ये है P डैश। मैंने बताया था ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होती है? बराबर बताई थी। तो एक तो आपके पास मान लो P है, इस समीकरण से आप Q का निकाल लो, तो ये जो पूरी का ये मध्य बिंदु हुआ। तो मध्य बिंदु वाले सिद्धांत से अपन ये निकाल सकते हैं। पहली चीज, मान लो आपको ये नहीं निकालना, डायरेक्टली प्रतिबिंब पूछ लिया, तो फॉर्मूला क्या होगा? आसान सा फॉर्मूला है, P डैश बराबर यही रख लो वापस, x2 माइनस x1 अपॉन a, y2 माइनस y1 अपॉन b, माइनस 2 लग जाएगा बस। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है? डबल, ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ गया? भी इजी सा है। क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन लेने के लिए क्या करो आप कि कोई पॉइंट है P 2 और 3 और एक रेखा है A 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0।
इसके लंबपात फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? लंबपात और प्रतिबिंब। लंबपात क्यू, प्रतिबिंब आर। तो क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे x माइनस 2/2, y माइनस 3/3 और माइनस ऑफ, ये इसके अंदर पुट करो 4 + 9 + 5/4 + 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप। इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करके x और y की क्या निकालोगे? वैल्यू। देखो 9 और 4 13, 13 और 5 18 और 9 और 4 13, तो ये 18/13 हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे। और वैसे प्रतिबिंब निकालना, इसको कर लेना डबल। नई क्वेश्चन समझ में आए तो बता देना अभी। ठीक है, ये हो गया बिंदु से लंबपात के निर्देशांक का फॉर्मूला। इजी सा है, इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दे रहा क्योंकि आपको मैंने 3D के अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं पहले से। अब अगला टॉपिक अपने पास जो आ रहा है वो टॉपिक देखो, कोण अर्धक का समीकरण। कोण अर्धक की भी मैंने 3D के अंदर बात करी थी, वही सारी चीज़ें हैं, आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। इसीलिए मैंने जब मैं 3D करा रहा था मैंने आपको बोला सरल रेखा जो होना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो कोण अर्धक की देखो क्या व्यवस्था है। अच्छा, ये एक सेकंड, कोण अर्धक से पहले एक टॉपिक रह गया, रेखा निकाय। क्या होता है? माना एक रेखा L1 दी हुई है, एक रेखा मेरे को a1x + b1y + c1 = 0 तथा दूसरी रेखा है मेरे पास में L2 = a2x b2y + c2 = 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु। एक रेखा तो ये है L1, एक रेखा ये L2, इनका प्रतिच्छेदी बिंदु ये हुआ ना, तो इससे गुजरने वाली रेखा की समीकरण चाहिए। प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी? रेखा की समीकरण L1 + λ L2 = 0। अब देखो भाई, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा। एक रेखा है 2x + 3y - 5 = 0 तथा 3x + 7y - 3 = 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो कि 2 और 3 से गुजरे। एक ऐसी रेखा की समीकरण चाहिए मेरे को जो इस लाइन और इस लाइन के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरे और 2 और 3 से भी क्या करे? वो गुजरे। तो इसके प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी? 2x + 3y - 5 + λ 3x + 7y - 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 3y - 5 + 3 λx - 5 λy - 3 λ = 0। तो x के कोएफिशिएंट कितने हो जाएंगे? 2 + 3 λ, y कॉन्सेप्ट हो जाएंगे 3 - 7 λ प्लस माइनस हो जाएगा ये -5 - 3 λ = 0। ये हो गई मेरे पास में उस रेखा की समीकरण जो मेरे को फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी? लेमडा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करो? उसको 2 और 3 से क्या कर दो? पास करवा दो। उसको 2 और 3 से क्या करवा दो? पास करवा दो। 2 और 3 से पास करवाएंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करूंगा 2, यहाँ वैल्यू पुट करूंगा 3। सॉल्व करोगे तो देखो कहाँ सॉल्व कर लें अपन इसको? यहाँ सॉल्व कर लें इसको। ठीक है, 4 + 6 λ + 9 - 21 λ -5 - 3 λ = 0। यहाँ से λ की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो 6 λ, ये कितना हो गया? 24 - 6 यानी कि -18 λ। और ये देखो 9 और 4 13, 13 में से 5 गए तो ये बच गए मेरे पास में, 13 में से 5 गए तो 8, प्लस के 8 बचे, प्लस के 8। ठीक है, तो लेमडा बराबर बच गया 8/18 यानी कि 4/9। ये 4/9 आप यहाँ पुट कर दो लेमडा की वैल्यू, आपके पास समीकरण आ जाएगी। थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा भाई, स्लो ही चल रहे हैं अपन, कोई बात नहीं है, आपको आता है भैया इसलिए बता रहा हूँ मैं, ईजी है इसीलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ। तो 2 रेखाएं हैं, कॉन्सेप्ट क्या था कि 2 रेखाएं हैं, इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी? λ1 + L1 + λ L2 = 0।
इजी सी है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला टॉपिक अपने पास में आ रहा है, वो टॉपिक का नाम है अपने पास में, क्या नाम है उस टॉपिक का नाम है कोणार्धक का समीकरण। बड़ा ही अच्छा है टॉपिक है अपने पास में, कोणार्धक का समीकरण। देखो भाई कोणार्धक के समीकरण का कॉन्सेप्ट बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है भाई। एक रेखा है L1, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये रेखा मान लेता हूं मैं L1, a1x b1y प्लस c1। एक रेखा है L2, ये रेखा ऐसे निकाल दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेखा है L2, a2x b2y प्लस c2। ये दोनों रेखाएं, देखो ये मूल बिंदु नहीं है भाई, ये मूल बिंदु नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। ये दोनों रेखाएं ऐसे काटती हैं, तो ये मान लो पूरा कोण कितना बना रही है, थीटा। कितना बना रही है, थीटा। तो ये इसका कोणार्धक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोणार्धक का मतलब ये भी θ/2 और ये भी θ/2। मेरे को इस रेखा की समीकरण चाहिए, मुझे इस रेखा की क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। तो इस रेखा के ऊपर कोई पॉइंट है P, x1 और y1, देखो कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से। इस रेखा के ऊपर कोई पॉइंट है P, x1 और y1, उस पॉइंट की इस रेखा से लंबवत दूरी और इस पॉइंट की इस रेखा से लंबवत दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी कि नहीं होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि θ/2 के समान कोण के सामने वाली भुजा भी क्या होती है, समान होती है। ये जो एक ट्रायंगल बन गया भाई अपने पास में, तो ये 90 डिग्री है। इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी भाई। तो इस रेखा की मेरे को समीकरण चाहिए। ये सेम चीज मैंने 3D के अंदर आपको बताई थी। इस रेखा की समीकरण निकालने के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है कि जो आपका C1 और C2 है ना समीकरण के अंदर, इसको पॉजिटिव बनाना है। अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव इसको बनाओ, पहला काम। अब मान लो ये पॉजिटिव हमने बना लिया, अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बना लिया। उसके बाद में क्या करना है आप अच्छे से जानते हो, इस रेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, कोणार्धक की समीकरण क्या हो जाएगी भाई, कोणार्धक की समीकरण हो जाएगी, देखो बहुत ही इजी है। जो ये PM डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, ये PM डिस्टेंस दूरी है, वो PN दूरी की क्या होगी, बराबर। PM दूरी PN दूरी की क्या होगी, बराबर। और ये दूरी है, ये कौन सी दूरी है, ये पॉइंट है P, x1 और y1, ये रेखा है, ये इसकी लंबवत दूरी तो है। और लंबवत दूरी का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है फॉर्मूला, ax1 by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। और ये भी लंबवत दूरी हुई भाई, तो ax2 by2 प्लस c अपॉन c1 c2 कर लो, a1², ये a1 हाँ a1 b1 a2 b2 a2² और b2²। और यहाँ क्या निशान लगा देंगे, प्लस का और माइनस का। और आपको पता है इस प्लस माइनस की सारी कहानी कैसे है, अच्छे से जानते हो कि अगर मूल बिंदु से गुजरने वाले, ये अगर मूल बिंदु होता तो स्टार लगा लो यहाँ पे, कहाँ कोई जगह है क्या, मूल बिंदु से गुजरने वाले कोणार्धक का समीकरण, कोणार्धक का समीकरण हमेशा किस में लेंगे अपन, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। कैसे चिन्ह लेंगे, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे। किसमें, जब मूल बिंदु से गुजरे, जब किससे गुजरे, वो मूल बिंदु से लेंगे तो क्या, कौन सा साइन लेंगे अपन, पॉजिटिव साइन लेंगे। कौन सा साइन लेंगे अपन, पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। और अगर आगे बात करते हैं अगर अपन, ठीक है, उसके बाद में इसकी आती है एक टेबल आती है अपने पास में, आपको टेबल मैंने पहले भी बताई थी। यहां तो आ जाएगी शर्त, यहां आ जाएगी मेरे पास में न्यून कोण, और यहां आ जाएगा मेरे पास में अधिक कोण। कहने का मतलब है अगर a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू पॉजिटिव है तो न्यून कोण लूंगा मैं नेगेटिव साइन लेकर उसका, और अधिक कोण दूंगा मैं पॉजिटिव साइन लेकर। और अगर आ जाए मेरे पास में a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 तो न्यून कोण लूंगा मैं पॉजिटिव साइन लेके, अधिक कोण लूंगा माइनस साइन लेके। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कहां से आया भाई सारा कुछ, क्वेश्चन करेंगे और बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं अपन एक,